नमस्कार साथियों। कहते हैं कि किसी भी सरकार का जो एक बजट होता है वो बजट कहीं ना कहीं जनता की चिंताओं का, जनता की समस्या का और जनता का एक मनोभाव, उनकी एक आशा का एक डॉक्यूमेंट होता है। और वो डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं सरकारें बैठ के, अधिकारियों के साथ बैठ के हर साल में एक बार बजट अपना लेके आती है और उसमें कहीं ना कहीं एक सपना होता है कि वो किस तरह का एक राज्य बनाना चाहती हैं, किस तरह का अपनी जनता को सहूलियतें देना चाहती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने आज अपना बजट प्रस्ताव पेश किया है। ये बजट किस तरह का बजट है उसके ऊपर एक 10 सूत्री एक रिबटल 10 पॉइंट बस इस बजट से बताना चाहते हैं, क्योंकि हर पेज में ही इतनी गड़बड़ी है कि शायद सारी बात तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन 10 मुख्य गुण आपके बीच में लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरह का, उनका सपना क्या है, वो ये दिखाता है कि जब उनसे पूछा गया कि भाई दिल्ली के जितने भी घर हैं उनके ऊपर जो हाउस टैक्स लगता है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर जो हाउस टैक्स लगता है, उसको लेकर आपका क्या सपना है। तो उन्होंने कहा कि ए और ई ग्रेड के जितने भी घर हैं उनके ऊपर हाउस टैक्स 14% और लगेगा। एफ और एच श्रेणी के जितने भी घर हैं उनके ऊपर हाउस टैक्स 12% और लगेगा। मतलब एक पे 14% बढ़ा दिया गया, एक पे 12% बढ़ा दिया गया। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में प्रस्ताव लेके आई थी कि हाउस टैक्स को 0 कर देंगे, आज वो हाउस टैक्स 14% बढ़ा दिया और 12% बढ़ा दिया। कमर्शियल प्रॉपर्टीज दिल्ली के अंदर एक तरीके से कोरोना के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे तेज की जाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कैसे बेहतर हो सकती हैं दिल्ली की, उसके ऊपर बजट के अंदर एक डॉक्यूमेंट आना था, बजट के ऊपर एक विजन आना था, जिसके अंदर सभी व्यापारी, सभी वाणिज्य और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने वाले लोग बड़ा ध्यान से इस बजट को देख रहे थे। अब पूछा गया कि भाई इसमें हम क्या सहूलियतें मिलेंगी। सहूलियतें तो मिली नहीं। अब जितने भी रेस्टोरेंट ओनर हैं उनको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जितने भी कमर्शियल ऑफिसेज हैं उनको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जितने भी कारखाने हैं उनको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जितने भी होटल हैं उनके ऊपर 20% टैक्स देना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर अब जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, पहले बहुत कम होता था, लेकिन अब उस टैक्स को 20% टैक्स, एक तरीके से उनकी कमाई का 20% अब एमसीडी लेगी उस कमाई का। प्रॉपर्टी टैक्स जो कि सभी लोग देते हैं उसको भी इन्होंने ए और बी श्रेणी के लोगों को 15% बढ़ा दिया, EFGH श्रेणी के लोगों को 12% बढ़ा दिया। जो पहले कम होता था उस प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ा दिया। पहले बड़ी अच्छी चीज होती थी कि जैसे अगर आपके पास हाउस टैक्स आप 2-3 महीने का नहीं दे पाए, 4 महीने का नहीं दे पाए, और अगर उस हाउस टैक्स को आप जमा करना चाहते हो, जैसे कोरोना के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि हाउस टैक्स नहीं दे पाए, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे पाए, तो उनसे जनरली उनको छूट दिया जाता था, भाई कि अगर आप छूट दोगे, अगर आप करोगे तो इसके ऊपर इतने % की छूट मिलेगी। पहले 15% की छूट मिलती थी, उस छूट को कम करके 10% कर दिया गया। एक बड़ी अच्छी योजना हर सरकारें चलाती थी कि कोई सीनियर सिटीजन, कोई दिव्यांग, कोई महिला अगर अपने नाम पर प्रॉपर्टी लेती है, तो हम लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे घरों में जनरली बहन के नाम पे, माताजी के नाम पे, इन लोगों के नाम पर ज़मीनें ली जाती थी, क्योंकि उसमें सरकार 30% छूट मिलती थी टैक्स की। अब उस छूट को कम करके 20% कर दिया गया।
ऐसे में जो सीनियर सिटीजन अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इकट्ठा करके कोई घर बनाना चाहते हैं, उससे उनको नुकसान मिलेगा। जो दिव्यांग, जिसके लिए तो सरकारें आगे बढ़कर आनी चाहिए कि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए, उस छूट को कम कर दिया गया, 30% की बजाय 20% कर दिया गया। इसी तरह से जो महिलाएं, जिनको पहले 30% छूट मिलता था, उस छूट को 20% कर दिया गया। बहुत सारी आजकल लड़कियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, वो घर बनाना चाहती हैं, उनको छूट से इससे बड़ी नुकसान मिलेगी। इसी तरह से आज तक दिल्ली के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो लाल डोरा क्षेत्र के अंदर आते थे, जहां पर आज तक कभी भी हाउस टैक्स नहीं लगता था, इस बजट के बाद अब उनको भी हाउस टैक्स देना पड़ेगा। आज तक कभी नहीं लगता था, लेकिन अब हाउस टैक्स उनको देना पड़ेगा। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, डीडीए, इसके अंदर जो लोग जमीन लेते थे, जो लोग घर लेते थे, उनको पहले 20% की छूट मिलती थी, उस छूट को कम करके अब 10% कर दिया गया। अब आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में हमारे जैसे लोग जो कि डीडीए में इधर उधर अपना नंबर लगाते हैं कि उनका नाम आ जाएगा, उनको एक घर मिल जाएगा, लेकिन अब उनको पहले 20% की छूट मिलती थी, अब वो छूट कम करके 10% कर दी गई। आठवां पॉइंट, सफाई कर्मचारी, जो कि अगर एमसीडी का मार किसी ने सबसे ज्यादा झेला है तो सफाई कर्मचारियों ने झेला है। 20-20, 25-25 साल से लोग परमानेंट होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वेतन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मूलभूत सहूलतों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका जो बोनस मिलता है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरी बजट में एक लाइन सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं लिखा गया, एक लाइन भी सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं लिखा गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली इतनी गंदी है, अभी कुछ ही दिन पहले खुद मोदी जी का सर्वे आया कि दिल्ली देश की राजधानी होने के बजाय भी 48 शहरों में टॉप 10 में आती है दिल्ली सफाई में। किसी का 47वां स्थान है, किसी का 42वां स्थान है, किसी का 31वां स्थान है। ये हाल हो रखा है पूरी दिल्ली का। लेकिन दिल्ली कैसे साफ होगी, दिल्ली किस तरह से साफ होगी, इसके बारे में बजट में एक भी लाइन नहीं लिखा गया। उसके बारे में एक भी विजन नहीं दिया गया कि दिल्ली को कैसे साफ करना, उसको लेकर क्या और सहूलियतें की जाएंगी, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे अहम कारगुजारी है, जो 10वां नंबर है, जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं, और खासकर साउथ के अंदर जो ओखला का कूड़े का पहाड़ आता है, पिछले कई सालों से ये उसको साफ कर रहे हैं। पिछले कई सालों से पैसा डालते हैं, फिर इनका पार्षद पैसा चोरी कर लेता है, इनके अधिकारी पैसा चोरी कर लेते हैं। आज जब इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं, कम से कम अब 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बचे हुए हैं, उसके ऊपर अगर युद्ध स्तर से चाहें तो उसको सफाई की जा सकती है। लेकिन इस पूरे बजट में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें ये बताता हो कि ये ओखला का लैंडफिल साइट कैसे साफ करनी। ये 10 पॉइंट हमने बताए आपको, ऐसे न जाने कितने पॉइंट इसमें हैं। हाउस टैक्स बढ़ाया, हाउस टैक्स से नुकसान किसको होगा, दिल्ली की जनता का होगा। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया, नुकसान किसका होगा, दिल्ली की जनता का होगा। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी डीडीए में अगर कोई अब जमीन लेगा तो नुकसान किसका होगा, दिल्ली की जनता का होगा। अगर दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की लड़कियां अगर अपने नाम से जमीन लेना चाहती हैं, घर लेना चाहती हैं, तो उसके ऊपर जो छूट कम की गई वो उसका नुकसान दिल्ली के लोगों को होगा। सफाई कर्मचारी जिनके ऊपर एक लाइन नहीं लिखी गई, आज जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ है जिसके कारण लोगों का जीना दूभर हो रहा है, उसके ऊपर एक लाइन नहीं लिखा गया। और ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर भी अब टैक्स लगाया जाएगा। तो एक तरीके से दिल्ली के जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, चाहे कमर्शियल एरिया में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर लोग रहने वाले हैं, जैसे ये नॉर्मल लोग रहने वाले हैं, हर व्यक्ति की कमर तोड़ने का ये बजट लाया गया है। कैसे, मैंने आपको पूरी तरह से प्रूव कर दिया। इससे किसी का भला नहीं होगा। इस बजट से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता
का नुकसान होगा, दिल्ली की जनता को और टैक्स देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इस पूरी बजट पे, इस पूरी एक्टिविटी पे बहुत नज़र बना के रखी हुई है। आम आदमी पार्टी इस पूरे बजट को रिजेक्ट करती है। ये दिल्ली के खिलाफ बजट है, ये दिल्ली के लोगों के खिलाफ बजट है और भारतीय जनता पार्टी का एक विजन रहित एक ऐसा बजट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को कैसे लूटा जाए, दिल्ली की जनता को कैसे चूसा जाए, ये उसका बजट है। आम आदमी पार्टी इस बजट को रिजेक्ट करती है। आम आदमी पार्टी इस बजट को खत्म मानती है। हम ऐसे बजट को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और हम दिल्ली की जनता से एक अपील करना चाहते हैं। आज दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, अप्रैल में चुनाव होगा, मई में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लगभग 5 से 6 महीने बचते हैं। हम दिल्ली की जनता से ये अपील करते हैं कि आप ये बढ़े हुए टैक्स मत देना, आप इस बढ़े हुए टैक्स को बिल्कुल मत भरना। आपके ऊपर जो भी ये टैक्स लगाया जा रहा है, आप इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। आप इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका घर सील करने आए, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी सील करने कोई भी आए, आप हमें बताना, आम आदमी पार्टी के लोग आएंगे, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी सील नहीं होने देंगे। हम इस पूरे बजट को रिजेक्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति इस बढ़े हुए टैक्स को देने की ज़रूरत नहीं है। हम ये दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, ये सारे बढ़े हुए अनाप शनाप जो बजट है, जो टैक्स आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी सहूलियतें देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।